हाउ डू वी नो? पेज नंबर 5. What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? क्या स्रोत इस्तेमाल करे थे? सबसे पहला आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, ऑफिस वर्क होते थे, उन सब के रिकॉर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव दैट द आर्ट act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि कोई भी प्लान है, नीति है, और कोई भी डिसीजन लिया है, कोई भी एग्रीमेंट बना है, तो उसको क्या करना है, लिखा जाना बहुत जरूरी है। अब हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं ना कि राइटिंग से हम लोग ज्यादा जल्दी लर्न करते हैं, चीजों को करते हैं ना। Yes or no? Very good. So on this, once this was done, things could be probably studied and debated. अब देखो, अगर ये सब चीजें रिटन में रहेगी तो हम उसे पढ़ भी सकते हैं और हम उस पे बाद में आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब on this conviction produced an administrative culture of memos, notings and report. अब क्या हुआ कि छोटी छोटी मेमोज क्या होते हैं, हम लोग छोटे मेमोरेंडम्स बना लिया करते हैं पेजेस पर, और नोटिंग्स हम जिस तरीके से नोट्स बनाते हैं उन सब चीजों को फिर रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, अब आगे देखिए, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अब इनको सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी था। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब भी जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं होती थी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हर चीज का अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता था, और उसमें क्या करते थे वो लोग, चीजों को प्रिजर्व किया करते थे। ठीक है, अब जैसे मैं एक ऑफिस रन कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास अलग अलग शेल्फ्स होंगे जहाँ पे मैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की चीजें, कोई किताबें रखूंगी और रिकॉर्ड्स रखूंगी। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। सबके अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे। अब हमारे जैसे स्कूल भी है तो लाइब्रेरी है, और ऑफिस में अलग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं हर चीज के, है ना, बच्चों के क्लास अकॉर्डिंग, है ना। Specialized institutions like archives and museums are also established to preserve important records। और फिर जो ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम था, इसको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तौर पे किया जाना शुरू किया गया। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। मतलब कि पुराने लेटर्स भी संभाल करके, फाइल्स मेंटेन करके रखे गए हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड। अब और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रांतीय प्रशासनिक कार्य होते थे, वहां पे जो भी लेटर्स और जो भी मेमोज भेजे जाते थे, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता था। रिकॉर्ड इन द सेंस रिकॉर्डिंग नहीं, उनको स्टोर करके रखा जाता था। Okay, now in the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं? कैलीग्राफी देखी है आप लोगों ने? कैलीग्राफी करते हुए देखा है ना? दैट इज बाय whose ड्राइंग्स तो बनाते हैं वो, एक तो पेंटिंग्स वगैरह करना। कैलीग्राफी बेटा एक आर्ट होती है हैंडराइटिंग की, जिसमें एक अलग तरीके से डिजाइन करके वर्ड्स को लिखा जाता है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कैलीग्राफी दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these record were printed as proceeding of each government department। अब क्या था कि जैसे प्रिंटिंग की सुविधाएं हमारे देश में आ गई, तो लोगों ने उसको क्या करना शुरू किया, आगे बहुत सारी कॉपीज बना करके उनको फॉरवर्ड करने का काम किया। अब देखो, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अब देखो, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, वैसे ही वर्बली समझा रही हूँ, आप इसको रीड आउट करना।
सर्वे करना क्या होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि कभी अगर हमें कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं ना किसी चीज का। अब हमारे स्कूल में ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हायर ऑफिसर जो कि हमारे मैडम है, वो आकर के चेक करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे कि भाई पढ़ाई ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, यही पूछेंगे ना आपसे। तो सर्वे क्या होता है, निरीक्षण करना, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है काम करने का। So the practice of surveying also become common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrative. अब इसको जानने के लिए वो लोग घूमे थे कि हमें पता तो चले कि कौन सा पार्ट कहाँ है कहाँ नहीं है. By the early 19th century, detailed survey were being carried out by map on entire country. In the villages, revenue survey were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna. अब ये निरीक्षण करने का कारण क्या था कि हर जगह की हम लोग जमीन कैसी है, वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ का पानी कैसे है, वो सब चीजें जान सके ताकि हम वहाँ पे खेती कर सके और उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त कर सके। ठीक है, अंग्रेजों का मेन मकसद ये था कि भाई किस जगह कहाँ पे सुविधा अच्छी उपलब्ध है, उस अकॉर्डिंग वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, जैसे खेती करना हुआ, फैक्ट्री स्टैब्लिश करना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस इजीली रन कर सके। अब फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं सदी का अंत होना शुरू हुआ, मतलब अंत आया, लास्ट टाइम आया, तो सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। अब देखो आंकड़े रखना कि पिछले 10 सालों में मैंने क्या किया, उससे पहले मैं क्या कर रही थी, तो आंकड़े रखना। These prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion, and occupation. There were many other surveys: botanical survey, zoological survey, archaeological survey, and anthropological surveys, forest surveys। मतलब ये अलग अलग तरह के सर्वेज। बॉटनिकल मतलब कि पेड़ पौधों से रिलेटेड, जूलॉजिकल जानवरों से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल इतिहास से रिलेटेड, एंथ्रोपोलिकल, इसको एक बार चेक करना है एंथ्रोपोलिकल क्या होता है, और फॉरेस्ट सर्वेस। ठीक है, इसको चेक करके मेरे को बताइएगा, जितने मैं आगे चल रही हूँ एक बच्चा चेक कर लीजिए बच्चे। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या नहीं बताते हैं। तो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for prosperity। मतलब वो क्या अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या वो मेंशन करते थे, क्या वो बताना चाहते थे, जो जरूरी होता था वही डिस्क्राइब करते थे। और these record do not always help us to understand what other people in the country felt। अब दूसरे लोग हमारे देश के लिए क्या सोचते थे, उसके बारे में इसमें हमें विवेचना नहीं मिलती है। एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनके मतलब जो वो काम कर रहे थे। अब जैसे मेरा इंटेंशन आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या चाह रही हूँ, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ आपसे वो मैं क्लियरली बता दूंगी, पर मेरे मन के अंदर आप झांक करके नहीं देख सकते हो, किसी के मन के अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official record. We have diaries of people। हम देखते हैं ना ऐतिहासिक प्रमाण, हमें ये जितने भी वायसराय वगैरह है, ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग अपनी क्या डायरीज मेंटेन करते थे। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ अदर important personalities, and popular booklet that was sold in local bazaar। अब हम क्या करते हैं कि पहले जो ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, इनके बारे में जानकारी लेनी होती है तो हम इनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं ना, मतलब इनकी आत्मकथा कि इन्होंने कैसे क्या स्ट्रगल किया और किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, और जैसे ही कि छपाई का काम ज्यादा बढ़ने लगा तो न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, डिबेट होने लगी लोगों के बीच में। लीडर एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड द आइडियाज, पोएट एंड नोवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। देखो जो लीडर्स और रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, जो लड़ रहे थे आजादी के लिए और सुधार के लिए, कि नहीं इन चीजों को में सुधार किया जाए, और अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करते थे वो कौन होते थे, पोएट। अब जैसे मैं एक कवित्री हूँ,
मैं एक नोवेलिस्ट हूँ, मैं नॉवेल्स लिख रही हूँ, मैं पोएम्स लिख रही हूँ, तो मैं मेरे मन के भावों को अपनी कविताओं के ज़रिए, अपने लेखों के ज़रिए व्यक्त कर रही हूँ। तो ऑल दीज़ सोर्सेस however were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasant, the worker in the mines or the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. मतलब अब इतिहास के अलावा जो लोगों का जीवन था, किसानों का जीवन था, उसको जानने के लिए हम लोगों को ये मतलब ये लेख हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें और ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी होगी उनकी लाइफ्स के बारे में। तो येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। अब आगे के चैप्टर्स में हम लोग और देखेंगे कि लोगों ने अपना जीवन किस प्रकार जिया था और कैसी उनकी स्थिति थी। ठीक है, अभी के लिए ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी और आपका ये जो है चैप्टर वीकली टेस्ट में आएगा सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजूंगी, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, और पीडीएफ बना करके भेजती हूँ मैं, नहीं तो लिंक शेयर करती हूँ जहाँ से हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है।